ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धुनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे बंधुओं, आपका अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए जानते हैं कि कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है, इसके स्नान के नियम क्या हैं और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि 2024 में कार्तिक माह का प्रारंभ 18 अक्टूबर से होगा। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में तीर्थ नदियों में या उसके जल से रोजाना स्नान करने पर मिलता है। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। इस महीने दान करने से अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है। खासकर दीप दान करने से यमराज की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है। और कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। आइए अब आपको मैं बता दूं कि कार्तिक स्नान और नियम विधि क्या है। कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन प्रतिपदा से भी स्नान करना संभव है। सबसे अच्छा होगा कि आप कार्तिक पूर्णिमा से स्नान करना प्रारंभ करें। स्नान करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और आमतौर पर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि स्नान के लिए यह समय सर्वोत्तम होता है। कार्तिक स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। आपको बता दें कि अगर कोई महिलाएं पीरियड में है तो उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे सामान्यतः स्नान करती हैं। पूजा पाठ करते समय गंगा जल का प्रयोग न करें और मन में मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं। आपको बता दें कि इस महीने में पूजा कैसे किया जाता है, दीपदान कैसे किया जाता है। तो स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करना न भूलें। तुलसी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास करें। एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक अपने घर के छत पर। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि लाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कार्तिक माह में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जो है कि आप इस महीने में मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन न करें। यदि आपको इनका सेवन करना पड़ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। स्नान के बाद समय बिताने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करें कि सोने से बचें। अगर अत्यधिक थकान हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। कार्तिक माह में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 से 7 साल तक नियमित रूप से ऐसे ही स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की परिक्रमा कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी।
मैं आपको बता दूं कि सबके मन में ये होता होगा कि कार्तिक माह में क्यों इतना श्रद्धा और समर्पण किया जाता है। तो इस दौरान किया गया स्नान, पूजा और व्रत न केवल हमारे पापों को धोता है बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाता है। 2024 में 18 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले कार्तिक माह का सही तरीके से पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन माह का पूरा लाभ उठाएं और अपनी भक्ति को दृढ़ करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया अपने बंधुओं को यह वीडियो शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है। और अगर नए हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।